टॉप करने का सपना है आपके आंखों में, आईपीएस आईएएस बनने की इच्छा है आपकी, लेकिन आपकी समस्या वही घिसी पुरानी है कि क्या करे, पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? जब सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरे करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। जब टॉप तुम्हें करना है तो और कोई दूसरा पढ़ाई थोड़ी ना करेगा, करना तो तुम्हें ही होगा। अभी समय है, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। अगर और कोई टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? टॉप करने वाला भी एक इंसान ही होता है और आपको खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? ओ, ये जो आपके पास खिलौना है जिसका नाम है मोबाइल, शायद यही आपकी पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा है। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके साथ तब रहो जब इसकी जरूरत हो, वरना छुओ भी मत इसे। आप क्या सोचते हो टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलाता है भाई, वह भी मोबाइल चलाता है। और तो और दुनिया का हर सफल इंसान के पास मोबाइल है, लेकिन वैसे ऐसे फालतू की चीजें देखने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करता, बल्कि जब भी मोबाइल का यूज करते हैं तो वे केवल पढ़ाई के लिए और मोटिवेशन के लिए। अगर वह कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अगर मोबाइल हाथ में आते ही अपने आप आपकी उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या गेम खेलने के लिए चल जाती है तो छोड़ दो मोबाइल को। सुनो, यह दुनिया बहुत अजीब है, वह केवल रिजल्ट देखती है। कम मार्क्स आ जाए तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आ गए, बल्कि ये दुनिया उसके माँ बाप की मजाक बनाती है, इसके टीचर्स की मजाक बनाती है, इसके परिवार की मजाक बनाती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने टीचर की मजाक बनवाना चाहते हो? सुनो भाई सुनो, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है आपके माँ बाप ने, बहुत मेहनत करते हो आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उनकी मजाक बनाने दोगे? क्या होगा उनकी उम्मीदों का? जागो भाई जागो और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। ओ, ये क्या कह दिया मैंने? टाइम टेबल का नाम ले लिया। वो तो आप इस साल कम से कम 10 बार बना चुके होंगे और हमेशा सोचते हैं कि इसे कल फॉलो करूंगा, सोमवार से पढ़ाई शुरू करूंगा, 1 तारीख से पढ़ाई शुरू करूंगा, लेकिन पढ़ने का समय और इस टाइम टेबल को फॉलो करने का समय अभी नहीं आया। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? तुमसे अच्छे तो जानवर है जो हर काम सही समय पर पूरा करते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से, और आप दिमाग वाले एक स्वस्थ इंसान हो, फिर भी अपने सपने को मार देने में लगे हुए हो। सुनो, एक कड़वी बात सुनो, अगर ये सोच रखा है कि तुम्हारे माँ बाप के पास बहुत पैसा है तो भाई अगर तुम असफल भी हो गए तुम्हारी जिंदगी में तो तुम्हारी जिंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे माँ बाप ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया मजाक के साथ यह कहेगी कि देखो, यह है वो व्यक्ति जो खुद तो जिंदगी में कुछ कर ना सका और अपने माँ बाप के कमाए पैसों पर पल रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनेगा। और हाँ, अगर काट भी ली अपनी जिंदगी अपने माँ बाप के पैसों से तो अपने बच्चों को क्या देकर जाओगे इस दुनिया से? ऐसे ही छोड़ जाओगे उन्हें खाली हाथ? कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप होंगे। और यदि आपके पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं है तब तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा अपने सपने को पूरा करने का और कोई तरीका नहीं है आपके पास। अब भी समय है, जाग जाओ, और डिसीजन भी आपके हाथ में ही है कि कैसी लाइफ जीना है आपको। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो ये कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके साथ समस्या ये है कि आप अपनी पढ़ाई को अपना लक्ष्य समझ बैठे हो। स्टडी कोई गोल नहीं हो सकती, वह तो आपके गोल तक पहुंचाने का एक रास्ता है। जिस दिन आपने ये रास्ता सही तरीके से पार कर लिया फिर तो आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी, फिर कोई नहीं कहेगा कि पढ़ो, लेकिन तब तक तो आपको पढ़ना ही होगा। अपने सपनों के खातिर, अपने माँ बाप के खातिर, अपनी इज्जत के खातिर। उसकी वजह से पढ़ो जिसे तुम चाहते हो, जिससे तुम लव करते हो और जिसको जीवन साथी बनाने का तुमने सपना देख रखा है। नहीं पढ़ोगे तो उसको खुशियाँ कैसे दोगे? वो लड़की जो तुमसे कह गई थी कि तुमसे जीवन में कुछ नहीं होगा, कम से कम उसको तो जवाब दो और पढ़कर दिखाओ कि आप सब कुछ कर सकते हो जो आपने ठान रखा है। कुछ ना हो तो अपने दुश्मन के लिए पढ़ो जो आपको जीवन में नीचा दिखाना चाहता है। आप पढ़ो और उसको मुंह तोड़ जवाब दो। बाद में असफल भी हो गए तो किस्मत को दोष मत देना, ईश्वर को दोष मत देना। पढ़ना शुरू तो करो, मन लग जाएगा। अगर समस्या आए तो समय समय पर मोटिवेट लेते रहना, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। अरे बेटे कैसे हो? यह सपने पूरे करने का समय है। पढ़ाई कैसे की जाए यह सोचने का समय है, यह पढ़ने का समय है। जाओ और अभी से पढ़ो, और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। जय हिंद, वंदे मातरम।